तो देखो, अगर आपको एक राइट रिसोर्स चूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप नेटवर्क के 3 टीचर, 5 टीचर, 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले एक टीचर को शॉर्टलिस्ट करिए जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जिनसे आपको वाइब अच्छी आ रही है, और सेकेंडली जो भी चीज़ें वो पढ़ाते हैं वो अगर आप आसानी से समझ पाते हो और एटलीस्ट PYQ के क्वेश्चन आप लगा पाते हो, तो मे बी ही इज़ द राइट टीचर फॉर यू। जब भी आप तैयारी करेंगे तो सबसे बड़ी गलती तैयारी के टाइम पे होती है कि हम बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम एक टीचर से पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, अगर हम इमीडिएटली दूसरे टीचर के पास जाते हैं तो वो हमें शायद कुछ 1-2 पॉइंट्स नए बता देता है और वो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, यार ये तो पहले वाले टीचर ने नहीं बताया था, इसका मतलब ये टीचर अच्छा है। फिर उस टीचर को छोड़ के आप तीसरे टीचर के पास जाते हो, वो आपको 1 आधे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताता है, तो आपको लगता है कि यार दूसरा जो टीचर था उसने नहीं बताया, इसका मतलब ये टीचर अच्छा है। यार एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, अगर इस लूप में आप फंस गए ना, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये मेरी बात आप लिख के रख सकते हो, आप हमेशा पूरी तैयारी के दौरान इसी लूप में फंसे रहोगे। एक टीचर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि उस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में कितना आ जाता है, उस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में कितना आ जाता है, क्या उस टीचर ने कभी कोई एग्जाम वगैरह निकाल रखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि अगर उसने एग्जाम निकाल रखा होगा तो इस बात की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी कि वो आपको बता पाएगा कि एग्जाम निकालना कैसे होता है। तो ये इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपको कितना समझ में आता है प्लस उस टीचर की क्रेडिबिलिटी कितनी। ये दोनों चीज़ें अगर आप मिला के चूज़ करोगे तो एक शॉर्टलिस्ट हमेशा हो जाएगा टीचर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और साल भर आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली उस टीचर को फॉलो करना है। कितने लोगों को ये पहला वाला लॉजिक समझ में आ गया कि आपको कैसे एक सिंगल रिसोर्स को चूज़ करना है। यार ये चीज़ मेरी बात याद रख लेना, बहुत सारे लोग इसको बाद में रियलाइज़ करते हैं, बाद में मुझसे बोलते भी हैं सर आपने शुरू में बताया था बट हमने फॉलो नहीं करा। कभी भी यार, कभी भी मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो मत करो। हमेशा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिया लेवल पे जितने भी टीचर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, हर एक टीचर बहुत मेहनत करता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सारे टीचर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है। आप सिर्फ एक टीचर किसी को पकड़ लो, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा करते रहो, साल भर बस उनको आप फॉलो करते जाइए, आपका जो सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट होगा वो बहुत मैसिव होगा, रादर कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज में जंप करते रहोगे। पहला पॉइंट आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर 1 तारीख से तैयारी स्टार्ट करने वाले हो ना, तो अगले 3 दिनों में 8 सब्जेक्ट की टीचर जरूर छांट लो। उसके लिए आप डिसाइड करोगे कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, आप सलाह ले सकते हो लोगों से कि भाई इस सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर्स अच्छे हैं, कौन कौन से लोग पढ़ा रहे हैं, जिनका काफ़ी नाम है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। बट उसमें से चूज़ एट द एंड ऑफ द डे आपको करना है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है और आपको साल भर उनसे पढ़ाई करनी है। सेकेंडली, जैसा मैंने बताया, क्रेडिबिलिटी भी आप देख सकते हो, ये भी एक मेजर फैक्टर होना चाहिए। आ गया ना सबको यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब देखो यार, जैसे अगर मैं स्टूडेंट होऊंगा और मुझे मशीन पढ़ना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे मशीन पढ़ना होगा, तो यार मैं तो आंख बंद करके अंकित गोयल सर के पास जाऊंगा और उन्हीं से मशीन पढ़ूंगा। ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी इज टॉप मोस्ट, फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, प्लस जो भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाते हैं और बहुत ईजी तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे क्वेश्चंस लग जाते हैं, तो एज ए स्टूडेंट मैं शायद उन्हीं को ही चूज़ करूँगा। हो सकता है आप कैसर रफ़ी सर को चूज़ कर लो, हो सकता है कि EMFT के लिए आप कुछ लोग VSR सर को चूज़ करो, कुछ लोग किसी डिफरेंट टीचर को चूज़ कर लो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ द डे इससे मैच कर जाती है। समझ गए ना? चलो, तो ये पहला टास्क यार सभी लोग ज़रूर कंप्लीट कर लेना। आंख बंद करके तैयारी स्टार्ट नहीं करनी। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए इंटेलिजेंस कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको चाहिए मेहनत सही डायरेक्शन में करने की एक एबिलिटी और एक राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो इतने एग्जाम्स मैंने क्लियर किए उसके बेसिस पे, और इतने सालों से जो मैं देख रहा हूँ सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स की कैटेगरी को। तो सबसे पहला जो मुझे जो एबिलिटी दिखती है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो 50 रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, इनसे भी पढ़ लेते हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं, उनसे भी पढ़ लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक को पकड़ो रैंडमली, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेम लेवल पे आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलो आते हैं अगले पॉइंट पे।